दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बोले अरविंद शर्मा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये जीत मोदी की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है, अरविंद शर्मा कहते हुए नजर आए हैं। ये केजरीवाल के झूठ की हार है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, ये सभी तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर कहते हैं और दिल्ली की जनता इसको समझ चुकी है। इसलिए अब सत्ता परिवर्तन होना लाजमी और हो भी रहा है और साफ तौर पर नतीजों के बाद से समझ में आ रहा है ये केजरीवाल के झूठ की हार है। अरविंद शर्मा भी अपने बयान में कहते हुए नजर आए। ये दिल्ली चुनाव के नतीजों पर अरविंद शर्मा ने कहा है कि ये जीत मोदी की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है। ये केजरीवाल के झूठ की हार है। पूरा देश की नजर दिल्ली के चुनाव पर थी और वो खुद ही कहते थे, आतिशी और केजरीवाल खुद कहते थे, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई। आपने सुना भी होगा, खुद ही कहते थे, खुद ही रुके मार मार कर कहते थे। अब पता लग गया कि जीत धर्म की हुई है, खुद ही कहते थे। और हमने शुरू दिन से ही इस बात के बारे में हम पुख्ता थे, चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था कि 100% मेरी स्टेटमेंट थी, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। अरविंद जी को जय श्री राम। डबल इंजन की सरकार बनेगी। और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नेतृत्व, उसका कमाल है। ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है बिल्कुल। और केजरीवाल की झूठ की, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की, केजरीवाल को लोगों को बहकाने की, ये उनकी हार है। और मोदी जी की सच्चाई की, मोदी जी की नीतियों की, विकसित भारत का संकल्प लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हर एक देशवासी इस बात को समझता है और ये सबसे बड़ी जीत है मोदी जी की गारंटी की। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की जीत पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केजरीवाल का मुखौटा खुलकर सामने आ गया। कृष्ण मिड्ढा ने यह बात कही है और उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल का झूठ सामने आ गया, इसीलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। केजरीवाल ने 10 साल तक झूठ बोलकर दिल्ली में राज किया। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बोले डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, केजरीवाल का मुखौटा खुलकर सामने आ गया है। केजरीवाल ने झूठ बोला है 10 साल तक और अब ये सबके सामने आ गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की और पूर्ण बहुमत से भी काफी आगे निकलते हुए नजर आ रही है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो तय थी कि दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों के सामने केजरीवाल का मुखौटा खुल के आ गया। किस प्रकार से वो झूठ बोलने का काम करते वो सामने है। कभी वो इल्जाम किसी बात का लगाते हैं, कभी वो हरियाणा पे इल्जाम लगाते हैं कि हरियाणा के अंदर जहरीला पानी यमुना जी में आ रहा है, तो गलत गलत आरोप लगाते हैं और लोगों को उनके झूठ के बारे में पता लग गया कि वो झूठ बोलने का काम करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि लोगों ने बहुत अच्छा किया, लोगों को एक बात समझ आई, जो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कह रहे थे कि इन्होंने हरियाणा पे नहीं इल्जाम लगाया, पूरी हरियाणा की जनता पे इल्जाम लगाया। और वहीं पर इनकी मातृभूमि है हरियाणा, और जो अपनी माँ पे आरोप लगा सकता है, ऐसा कपूत कुछ भी कर सकता है। इसलिए 10 वर्षों में झूठ बोलता बोलता 10 साल का राज उसने दिल्ली के अंदर। तो आपने सुना किस तरह से हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। और अब जो चुनाव परिणाम अभी तक के सामने आए हैं उसमें लीड में है भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर। 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड पर है। लेकिन और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की जीत पर हरियाणा में भी जश्न मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहादुरगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बहादुरगढ़ में
पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांट करके खुशियां मनाई गई। ये तस्वीरें आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है दिल्ली में और कार्यकर्ताओं में खुशी देश भर में। हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से, क्योंकि हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई गई थी दिल्ली में। हरियाणा के नेताओं ने, मंत्रियों ने खूब पसीना बहाया दिल्ली के चुनाव में, जिसको लेकर के अब हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ता खुशी भी मना रहे हैं। पटाखे जलाकर मिठाइयां बांट करके खुशी मनाते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए, बहादुरगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं। बहादुरगढ़ में किस तरह से यहां जश्न मनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के। पटाखे चलाए गए, तस्वीरें आप देखिए। आतिशबाजी यहां पर की गई है, मिठाइयां खिलाई गई है एक दूसरे को और बधाई दी गई है। जश्न मनाया गया जीत का, ढोल यहां पर बजा, मिठाइयां खिलाई गई, पटाखे चलाए गए और जश्न मनाया गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत 8 तारीख का, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 8 तारीख को हरियाणा में जीत हुई और 8 ही तारीख को जब परिणाम आएंगे दिल्ली में तो दिल्ली में भी जीत होगी, वैसा ही यहां पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। और चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने रचा इतिहास। अब तक 28 सीटों के नतीजे घोषित। बीजेपी ने 17 सीटें जीती, 30 सीटों पर बढ़त बनाई, तो वहीं 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत और आम आदमी पार्टी को 12 सीटों पर मिल रही है बढ़त। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हारे। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने दी बात। केजरीवाल बोले, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, बीजेपी को जीत की बधाई। दिल्ली में बीजेपी ने रचा इतिहास। बीजेपी की बंपर जीत को लेकर आज शाम 5 बजे दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी को बहुमत के बाद हरियाणा में बटी जलेबियां। सीएम सैनी बोले, केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बेईमान केजरीवाल को जनता ने सबक सिखाया। और कहते हैं बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में अब तक 28 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं, बाकियों पर अभी काउंटिंग चल रही है। बीजेपी ने अब तक 17 की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। केवल जीत बोलना सही नहीं होगा, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। 27 सालों का वनवास समाप्त हुआ है, अब बारी है भाजपा की। देखिए, आपने जब पहला इंटरव्यू लिया था, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो आपने कहा था किस आधार पे कह रहे हो? हमने लोगों की नब्ज को पढ़ा, हम लोगों के बीच में गए, हमने मतदाता से बात की, मतदाता की समस्याएं सुनने का काम किया और मतदाता की समस्या सुनने के बाद उनके समाधान की हमने गारंटी ली। और गारंटी भी कौन सी गारंटी? मोदी जी वाली गारंटी। और मोदी जी की गारंटी ही गारंटी होती है। हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि आप लोगों के बीच में ये केजरीवाल बहुत बड़ी बाधा है, जो केंद्रीय जो योजनाएं हैं वो उनको धरातल पर नहीं आने देता। आयुष्मान की बात है, आयुष्मान का 10 लाख रुपए तक का हमने गारंटी दे दी लोगों को कि आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। मोदी जी ने कह दिया, परंतु केजरीवाल जी ने क्या करा? नहीं भाइयों, तुम मोहल्ला क्लिनिक तक रहना। किसी को प्रॉब्लम हार्ट की है, वो मोहल्ला क्लिनिक में क्या करेगा? हमने कहा, ये कहता था कि अच्छी शिक्षा दूंगा और शिक्षा दी नहीं, शिक्षा में घोटाला भी कर दिया शेर ने।
शराब के अन्ना हजारे का सबसे प्यारा शिष्य बन के इसने काम देश की प्रदेश की सत्ता लूटने काम किया, और अन्ना हजारे के विपक्ष में ही और उसके जीतते जी ही उसके सामने ही सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। हद है इस आदमी की, ये जिस डाल पे बैठता है इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो लोगों ने उस अविश्वास का बदला लेना था। पहले कहता था कि मैं क्या करूं, विकास के काम कैसे करूं, एमसीडी में तो मेरा कब्जा नहीं भाई, वहां तो बीजेपी है। लोगों ने एमसीडी भी दे दी, फिर भी ओवरफ्लो सीवर सिस्टम, गंदा पानी, स्वच्छता के नाम पर बिल्कुल बिगड़ा हुई स्थिति, नगर निगम के अंदर बेअथासा भ्रष्टाचार, और सारी चीजों को लेकर लोग फेडअप थे। और हमने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए तो कांग्रेस भी गई, परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया। विश्वास दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी गई, विश्वास दिलाने के लिए ओवैसी भी गया, परंतु लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की टीम पर विश्वास किया, मेरे केंद्रीय नेतृत्व की जुबान पर विश्वास किया और हमें आशीर्वाद देने का काम किया। मैं दिल्ली प्रदेश के मतदाताओं का, दिल्ली प्रदेश की जनता जनार्दन का तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास किया। और हमारी हरियाणा प्रदेश की टीम 35 दिन नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोहनलाल बड़ोले जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में, हमने जिस प्रकार यहां पर हमारी पूरी टीम ने जी तोड़ काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं 35 दिन इस चुनाव में रहा और 32 विधानसभा सीटें हरियाणा की टीम देख रही थी और 32 के 32 सीटों कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी मेरी थी। तो इस प्रकार का तालमेल करके हम चुनाव लड़े। हमारे विभिन्न संगठनों ने जिस प्रकार से काम किया, चाहे युवा थी, चाहे महिला थी, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों थे, डट के लोगों को विश्वास दिया और लोगों ने हम पर विश्वास किया। तो कहा जाए कि ये जीत कृष्ण बेदी जी की भी है, जिस तरीके से आपने बहुत मेहनत की थी। ये संगठन की जीत है। मेहनत तो आप देख ही रहे थे, और मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से लगातार काम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने काम किया, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने काम किया, हमारे पूर्व मंत्रियों ने काम किया, पूर्व विधायकों ने काम किया, मौजूदा विधायकों ने काम किया, इवन हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी दिल्ली में आकर काम करके गया हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार हम हरियाणा के अंदर विकास करें वही मॉडल हम दिल्ली में लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट के बारे में हम बात करते हैं। जिस तरीके से परवेश वर्मा वहां से जीते हैं और एक ऐतिहासिक जीत भी मानी जा रही है, क्योंकि उनके सामने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित है, उन्हें भी हार हुई है। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के हार, परवेश वर्मा की जीत के पीछे संदीप दीक्षित बहुत है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल 4089 जिस तरीके से वोट से हारे हैं, वहीं संदीप दीक्षित को 5500 के आसपास का वोट मिला। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संदीप दीक्षित ही आर्टिस्ट हैं इसके पीछे के। नहीं, ये कोई विषय नहीं है, केवल एक सीट की बात नहीं हम करते, पूरे दिल्ली के अंदर इस प्रकार का सिनेरियो था। यदि वो 10,000 वोट ले जाते फिर क्या होता? मतलब अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हार है आम आदमी पार्टी के लिए। तो देखो ना, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लोगों को विश्वास दे क्या है, भाइयों मैं सबसे ईमानदार आदमी हूं और सबसे बड़े घोटाले कर रहा। वो मनीष सिसोदिया जो दूसरे नंबर का मंत्री था, इसका डिप्टी सीएम था, उसने शिक्षा के अंदर कहते मैं पूरी दुनिया का मॉडल बदल दूंगा, और खसम ने सारा का सारा तो लूट के खा गया माल। क्या करे? तो लोगों की डेमोक्रेसी में लोग सब कुछ देखते हैं, और जब डेमोक्रेसी में लोग सब कुछ देखते हैं तो उसके प्रतिक्रिया भी देते हैं। मेरा ही 5 साल के बाद थे, उनको मौका मिला तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया नहीं दी, और इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी कि केजरीवाल को यह पता लग गया कि झूठ बोला कैसे जाता है। एक आखिरी सवाल, अब चूंकि बात आती है जिम्मेदारी की, कई योजनाएं जिस तरीके से ऐलान किया गया है, वचन पत्र, गारंटी यानी पूरी होने की गारंटी, 2500 रुपए की बात कर ली जाए या फिर जो बुजुर्गों के लिए की जाए, तो किस तरीके से पहली कैबिनेट में कहा गया है कि तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही जनता ने विश्वास हरियाणा को देखकर जरूर किया है। देखिए, केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों ने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखकर विश्वास किया, लोगों ने गुजरात के मॉडल को देखकर विश्वास किया, लोगों ने मध्य प्रदेश के बहन बेटियों का जो सम्मान वहां सरकार दे रही है उसको देखकर विश्वास किया है, लोगों ने हरियाणा के किसान को जो हमने एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दी थी और 72 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसे डालने की बात की थी, उस पर विश्वास किया है, लोगों ने उत्तराखंड के विकास पर विश्वास किया है। तो इस सभी चीजों पर विश्वास किया। मेरा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो बातें कह दी, जो गारंटी की भी गारंटी है, वो हम जबरदस्त तरीके से उनको लागू करेंगे, और जो वचन पत्र है वो अक्सरता लागू होगा, उसमें एक शब्द भी नहीं छूटेगा।
चलिए, आपकी मेहनत की जीत हुई और बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक जीत के लिए। 27 सालों का वनवास भारतीय जनता पार्टी का समाप्त हुआ है। लड्डू के साथ यहाँ पे कृष्ण बेदी जी, बिल्कुल जरूर, तो कृष्ण बेदी जी लड्डू के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया था कि आखिर किस बिना पर, किस विश्वास के साथ आप पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं, तो विश्वास आज उनका सही हुआ है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। तो आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी खुशी है इस जीत को लेकर के। और इसी से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में अब तक 28 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। बीजेपी 17 सीटें जीत चुकी है। 30 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। अब तक 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, तो 12 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताने, अलग अलग जगहों पर जश्न भी मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं में खुशी का माहौल है। एक बड़ी जीत है दिल्ली में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पा रही थी भारतीय जनता पार्टी। एक लंबा वनवास काटने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को यहां सरकार बनाने का मौका मिला है। प्रचंड बहुमत मिलने की ओर लगातार अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी तक इन तमाम सीटों पर जीत घोषित नहीं हुई है। 47 सीटों पर कुल मिलाकर के आगे अभी तक भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे, स्थिति लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बनी हुई है। दिल्ली में अब तक 28 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं, जिनमें से 17 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल चुकी है और बाकी सीटों पर आगे बनी हुई है। 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है और अब तक 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और बाकी दिल्ली में किसी और पर भरोसा दिल्ली की जनता ने नहीं किया है। इन दो ही दलों को, एक को सत्ता पक्ष और एक को विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़े चेहरे हैं जो हारे हैं। सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, अवध ओझा, पटपड़गंज, ये मनीष सिसोदिया की सीट थी। ग्रेटर कैलाश सिसोरा भारद्वाज, ये बिहार गए। सीएम ने कहां प्रचार किया है, कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, वो उसके बारे में आपको बता देते हैं। सुल्तानपुर माजरा, जंगपुरा, नजफगढ़, बुराड़ी, चांदनी चौक, तिमारपुर, सदर बाजार, शकूर बस्ती, सीलमपुर, रिठाला, ग्रेटर कैलाश और मोती नगर, ये वो सीटें हैं। नरेला, पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर, शालीमार बाग, ये वो सीटें जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। वजीरपुर, नांगलोई जाट, तिलक नगर और मुंडका में भी सीएम नायब सैनी ने चुनाव प्रचार किया और इन सीटों में से ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत आगे है, 40+ सीटों पे अपना रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा उधर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस प्रकार के ट्रेंड्स आए हैं उसमें ये निश्चित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और बहुत ही, यानी दिल्ली के जो लोग थे पिछले 11 साल के अंदर एक प्रकार से त्रस्त थे, उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है। उनके लोगों ने जिस प्रकार का एक मैंडेट दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर प्रकार की सुविधाएं वो दी जाएंगी और उनकी प्रगति में निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई लगता है। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, ये बात मोदी जी ने बहुत वर्ष पहले कही थी। हमको लगता है धीरे धीरे जिस प्रकार का उनका गठबंधन और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ पहले गठबंधन करते हैं फिर लड़ते भिड़ते हैं, उनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है।
एक एक करके सब प्रांत उन्होंने खो दिए हैं। बचे हुए 2-3 प्रांत हैं, उनके अंदर भी अगले चुनाव के अंदर उनका कहीं नामोनिशान बचेगा नहीं। जो सारा श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है, और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 10 साल में किया है, देश का नेतृत्व किया है, ये उनकी जीत है। और आज दिल्ली वासियों ने कहते हैं ना, विश्वास दिला दिया नरेंद्र मोदी जी को, ये देश की जनता आपके साथ थी, आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगी। 46 से ज्यादा सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और केजरीवाल का झूठ जो हमने हरियाणा की जनता पर आरोप लगाया था, चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाया था कि जहरीला पानी देने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल जी झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। इस आरोप की राजनीति से बात नहीं बनेगी। 10 साल तक जो आरोप की राजनीति लगाकर अपना सर्वाइवल वो करते रहे, जनता ने उसे नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं दिल्ली की जनता को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का जलवा सर चढ़कर बोल रहा है और आम आदमी पार्टी की हार के बाद, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद झूठ, फरेब, मुफ्तबाजी की राजनीति का अंत हो रहा है। देश की राजनीति में की सफाई हो रही है, साफ सुथरी राजनीति हो रही है। ये जीत मोदी जी की जीत है। मोदी जी को जय श्री राम। एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि कांग्रेस इस देश में अब 0 है। जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्या कहोगे? आज इस 2025 के विधानसभा चुनाव में जो आज 8 फरवरी का रिजल्ट, आज एकादशी का दिन और यमुना मैया का आशीर्वाद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो आस्था व्यक्त करते हुए दिल्ली की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं दिल्ली की तमाम जनता जनार्दन का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। कि बहुत लंबे समय से जो दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की जो सरकार रही, उसने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से गुमराह करते हुए, भय का वातावरण बनाते हुए, बड़ी बड़ी झूठ बोलते हुए जनता को काफी दिनों तक गुमराह करके रखा, दिल्ली की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद 5 फरवरी को मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिया और आज उसका रिजल्ट जो सामने आ रहा है, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये पूरा श्रेय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें दिल्ली के चुनाव में कही, दिल्ली की जनता ने उसको स्वीकार करते हुए, विश्वास करते हुए जो आशीर्वाद दिया है, मैं तमाम दिल्ली के सभी मतदाताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका यह लगा कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ही चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने यहां पर हराया है। प्रवेश वर्मा की जीत हुई है। दिल्ली के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम की हार हुई है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीटें नहीं बचा पाए। मनीष सिसोदिया ने यहां तक की सीट भी बदली थी, सीट बदल करके दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है,
उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। के साथ में चलकर काम कर पाएगी। मत करो यार। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। और दिल्ली में बीजेपी की जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये लिखा अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि आज का दिन ऐतिहासिक है, दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया है। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया और केजरीवाल जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। बीजेपी दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस दिलवाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह प्रतिक्रिया दी गई और इसमें उन्होंने बधाई दी है दिल्ली की जनता को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ये जीत मिली है, ये बात भी वो इसमें सोशल मीडिया पोस्ट में करते हुए नजर आए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस दिलवाएगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। और दिल्ली चुनाव के नतीजों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ये जीत मोदी जी की जीत है, उनके नेतृत्व की जीत है, ये केजरीवाल के झूठ की हार है। तो बड़ी बातें कही हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर के अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने भी इस जीत को पीएम मोदी की जीत बताया और अरविंद केजरीवाल के झूठ की हार।
हुआ था, पूरा देश की नजर दिल्ली के चुनाव पर थी और वो खुद ही कहते थे, आतिशी और केजरीवाल खुद कहते थे, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई। आपने सुना भी होगा, खुद ही कहते थे, खुद ही रुके मार मार कर कहते थे। अब पता लग गया कि जीत धर्म की हुई है, खुद ही कहते थे। और हमने शुरू दिन से ही इस बात के बारे में हम पुख्ता थे, चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था कि 100% मेरी स्टेटमेंट थी, 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। अरविंद जी को जय श्री राम। डबल इंजन की सरकार बनेगी। और भाई ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नेतृत्व, उसका कमाल है, ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है बिल्कुल। और केजरीवाल की झूठ की, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की, केजरीवाल को लोगों को बहकाने की, ये उनकी हार है। और मोदी जी की सच्चाई की, मोदी जी की नीतियों की, विकसित भारत का संकल्प लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हर एक देशवासी इस बात को समझता है और ये सबसे बड़ी जीत है मोदी जी की गारंटी की। और दिल्ली में बीजेपी की जीत पर हरियाणा में जश्न मनाया जा रहा है। बहादुरगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पटाखे चलाए, यहां पर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई, एक दूसरे को मिठाइयां देकर के खुशी मनाई गई है। बहादुरगढ़ से एक खबर सामने आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जीत को लेकर के खुशी यहां मनाई गई है, जश्न मनाया गया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई और इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में जश्न। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहादुरगढ़ से ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई गई, एक दूसरे को बधाई दी गई, ढोल भी यहाँ पर बजे, आतिशबाजी यहाँ पर की गई और जश्न मनाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मिठाई बांट करके नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जश्न मनाया गया और यहाँ ढोल बजा करके, नाच करके जश्न मनाया गया। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के नतीजों पर पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया। पूर्व मंत्री और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा ने पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आपदा की विदाई और भाजपा की प्रचंड विजय के लिए बधाई। दिल्ली में जनता का दिल जीतने का कार्य पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री की रणनीति से दिल्ली में आपदा खत्म हुई, दिल्ली में विकास के नए द्वार खुले हैं। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। एक्स पोस्ट में उन्होंने बातें लिखी हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आपदा की विदाई और भाजपा की प्रचंड विजय की बधाई। दिल्ली में जन जन के दिल को जीतने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उनकी रणनीति से दिल्ली में आपदा खत्म हुई और विकास के नए द्वार खुले हैं। हार्दिक बधाई। और चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।